morning students. Today we are going to start exercise 9.2 and question number 7. Firstly see question number 7 in your book. मीटा got 50% मार्क्स इन हिंदी. यहाँ पर आपको मीटा के मार्क्स बताए हैं कि मीटा को हिंदी में कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं. 50% मार्क्स मिले हैं. 75% मार्क्स इन इंग्लिश में से 75% मार्क्स मिले हैं एंड 90% मार्क्स इन मैथ्स. The maximum marks in each of the subjects were 100, 140 and 160 respectively. तो यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ परसेंटेज बताया है कि मीटा को 40%, 50% या फिर 60% मार्क्स से मिले हैं. बट यहाँ पर अब सब्जेक्ट बताया है कि उसको किस सब्जेक्ट में कितने में से इतने परसेंट मार्क्स मिले हैं. सो रिस्पेक्टिवली जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी में, तो हिंदी में उसको 100 में से कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं. 50%. इंग्लिश में 140 में से 75% मार्क्स मिले हैं और मैथ्स में 160 में से 90% मार्क्स मिले हैं. तो यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया है. तो सबसे पहले तो हम मीटा के मार्क्स बताएंगे कि उसको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, 140 एंड 160. व्हाट वाज हर एग्रीगेट परसेंट. तो आपको उसका एग्रीगेट परसेंट बताना है कि उसका इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर कितना परसेंटेज बना है. सो एक चीज तो ये है कि मीना को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं तीनों सब्जेक्ट में. सेकंड थिंग्स ये कि वहां पर जो आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ के 3 पेपर्स हैं उन तीनों क्वेश्चन पेपर का आपके पास में टोटल कितना है. तो यहाँ पे जैसे हिंदी का टोटल क्वेश्चन पेपर कितने का था, 100 का, इंग्लिश का 140 का और मैथ्स का 160 का. तो ये तो आपके पास टोटल होगा सब्जेक्ट का कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का इतने से टोटल मार्क्स कितने हैं. फिर उसमें से मीटा को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि मीटा गॉट मार्क्स इन हिंदी. सबसे पहले हम हिंदी का निकालेंगे कि मीटा को कितने मार्क्स मिले हैं. तो मीटा को मिले हैं 50%. वो भी कितने में से, 100 में से, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था वो कितने का था, 100 का, और 100 में से उसे मार्क्स मिले हैं 50%. 50% इतने से उसको 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं. तो हम 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, 50%. तो 50/100, क्योंकि जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कट. इट मीन्स इन हिंदी मीटा गॉट 50 मार्क्स. हिंदी में अगर उसे 100 में से 50% मिले हैं, इट मीन्स उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 50 मार्क्स मिले. अब नाउ मार्क्स गॉट इन इंग्लिश कि उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले. तो इंग्लिश में उसको 75% मार्क्स मिले हैं. कितने में से, 140 में से. तो यहाँ पर हम 140 का कितना परसेंट निकालेंगे, 75%, कि उसको 140 में से कितने मार्क्स मिले हैं. 75/100 मल्टीप्लाई बाय 140. 0 से 0 कट. यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है पहले 5 से. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 2, 5 5 जा 25. Then 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. 15 into 7, 15 into 7 105. So in English मीटा got 105 marks. अब हम एलजीडी इसका निकालेंगे, मैथ्स का निकालेंगे कि मार्क्स गॉट इन मैथ्स कि उसको मैथ्स में उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, 90%. कितने में से, 160 में से. तो 160 का 90% निकालेंगे. 90/100 मल्टीप्लाई बाय 160. ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल. 9 into 16 इट मीन्स इन मैथ्स मीटा गॉट 144 मार्क्स. तो अभी तो हमें यहाँ पर मीटा के तीनों मार्क्स हमें मिल गए हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे. तो हमें एग्रीगेट परसेंट बताना है कि उसको टोटल मार्क्स में से उसने कितने मार्क्स इट मीन्स ऑब्टेन किए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की भी एग्जाम होती है, आप लोगों को भी मार्क्स मिलते हैं. तो हम एग्रीगेट परसेंट किस में से निकालते हैं, जो आपके पास में टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं. तो एज इट इज यहाँ पर भी हमें एग्रीगेट परसेंट निकालना है. सो मीटा ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एज वेल एज कितने में से किए हैं. सो टोटल मार्क्स इट मीन्स आपके पास में जो 3 क्वेश्चन पेपर था, तो फर्स्ट 100, सेकंड 140 और थर्ड 160. तो टोटल इट मीन्स कितने मार्क्स का उसका एग्जाम हुआ था, 400 का. तो ये तो कौन से मार्क्स है, टोटल मार्क्स है कि आपके पास में टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ था.
उसके बाद आपके पास में है एग्रीगेट परसेंट। तो एग्रीगेट परसेंट में ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब मीटा में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो 50 प्लस 105 प्लस 144 और टोटल मार्क्स की मतलब कि वो आपके पास में जो एग्जाम जो हुई है वो टोटल कितने में से हुई है, तो कितने में से हुई है 400 में से। 400 में से मीटा ने कितने मार्क्स गॉट किए हैं, तो 400 में से उसको मार्क्स मिले हैं 299 और आपको उसका एग्रीगेट परसेंट बताना। परसेंट बताने मीन्स 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहेगा और डिवाइड की जगह आपके पास में क्या लग जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। सो 0 से 0 कट 299/4। जब हम 299 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 74.75%। इट मीन्स मीटा का जो एग्रीगेट परसेंट था वो कितना है 74.75। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 10 ये दो क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, सो आपको वो कॉपी में भी नहीं करना है। अब आपके पास में सिर्फ रिमेनिंग क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। Now see question number 9. Raghu receives 24,000 rupees as his monthly salary. रघु को मंथली सैलरी कितनी मिल रही है 24,000। If he spends 20% of it as house rent, उसमें से वो 20% सैलरी किस पर स्पेंड करता है, हाउस रेंट पर। इट मीन्स उसके घर के किराए पर। What is his हाउस रेंट, तो आपको ये बताना है कि उसका जो हाउस का रेंट है, किराया है, वो कितना देता है। If he spends 7,200 rupees for food item, उसमें से वो 7,200 रुपीज जो है वो फूड आइटम्स के लिए स्पेंड करता है। What percent is he spending on food item, तो आपको ये बताना है कि वो फूड आइटम पर कितना परसेंट सैलरी स्पेंड करता है। रूम रेंट का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि वो कितनी सैलरी इट मीन्स रूम रेंट पर खर्च करता है। सेकेंड थिंग, तो फूड आइटम में आपको बता दिया है कि वो इतना पैसा खर्च करता है, इट मीन्स वो कितना परसेंट खर्च करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें सैलरी बतानी है कि वो कितना पैसा खर्च करता है। सेकेंड में हमको बताया है कि वो इतना पैसा खर्च करता है, तो हमें परसेंटेज बताना है। इट मीन्स एक में हमें परसेंटेज बताना है और एक में हमें मनी बताना है कि वो कितना पैसा खर्च करता है। सो मंथली सैलरी ऑफ रघु की मंथली सैलरी है 24,000, उसमें से वो 20% पैसा किस पे खर्च करता है, हाउस रेंट पर। तो जो भी उसकी सैलरी है उसका हम क्या निकालेंगे 20%। सो 20% स्पेंड्स एज हाउस रेंट, तो 20% ऑफ 24,000 मतलब उसकी जो मंथली सैलरी है उसका हम क्या निकालेंगे 20%। So 20% of 24,000, 20/100 multiply by 24,000, 20 से 20 कैंसर, 20 into 240, 24 into 2 48, it means 4,800। मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट, इट मीन्स वो हाउस रेंट पे कितना पैसा खर्च करता है 4,800 रुपीज। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि वो कितना परसेंट पैसा फूड आइटम पर खर्च करता है, तो हमने लेट कर दिया कि लेट बी द x% सैलरी स्पेंट ऑन फूड आइटम ऑफ हिज सैलरी, मतलब उसकी सैलरी का वो x% पैसा जो है वो फूड आइटम पर खर्च करता है। सो देन x% ऑफ 24,000, तो उसकी जो सैलरी है उसका हम क्या निकालेंगे x%, और वो कितना पैसा खर्च करता है 7,200 रुपीज। So x upon 100 multiplied by 24,000 is equal to 7,200। 20 से 20 कट, 240x is equal to 7,200। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। हियर यहाँ पर आपके पास 24 और 720 बचता है, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया है, 8 3 is 24, 8 9 is 72 एंड 0, 90/3, 3 1 is 3, 3 3 is 9 एंड 0। x is equal to 30%। अगर वो उसकी सैलरी का 7,200 पैसा फूड आइटम पर खर्च करता है, इट मीन्स वो कितना पैसा फूड आइटम पर खर्च करता है 30%। So 30% सैलरी स्पेंड ऑन फूड आइटम।
आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड किए हैं या फिर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है, आपको वही क्वेश्चंस कॉपी में राइट करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बारे में एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज 9.2 you can ask me. So you have to revise this exercise. Bye everyone.